और खबर जयपुर से है, जहां माहेश्वरी पब्लिक स्कूल बम्बाला में भी बम धमाके की सूचना। स्कूल के बगल वाली बिल्डिंग में परीक्षा आयोजित हो रही है। माहेश्वरी पीजी कॉलेज में छात्रों की परीक्षा चल रही है। कॉलेज में वेब डेवलपमेंट का परीक्षार्थी पेपर दे रहे हैं। पहले पुलिसकर्मियों ने रोका, लेकिन बाद में परीक्षा की अनुमति दी गई। फिलहाल स्कूल में बम निरोधक दस्ता नहीं पहुंचा है। एमपीएस बम्बाला पुलिसकर्मियों और सिविल डिफेंस ने ही जांच की खानापूर्ति कर ली। स्कूल के सामने रसोई गैस सिलेंडर कंपनी का भी गोदाम है। विष्णु शर्मा मेरे सहयोगी हमारे साथ जयपुर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विष्णु, क्या मामला पूरा? बिल्कुल, आज शहर भर में स्कूलों को बम से उड़ाने का ईमेल आया और उसके बाद स्कूलों में छुट्टियां कर दी गई। जो स्कूल परिसर खाली करा लिया गया। माहेश्वरी पब्लिक स्कूल बम्बाला पुलिया प्रताप नगर में है, जहां पर अभी समर कैंप चल रहा था और स्कूल छात्र और अध्यापक और स्टाफ पहुंचा था। उसके बाद जब ये सूचना आई तो उन्हें निकाल लिया गया, लेकिन हालांकि वहां पर पुलिस मौके पर तुरंत पहुंच गई थी, लेकिन बम स्क्वाड और जो अन्य दस्ते हैं वो नहीं पहुंच पाए थे और उसको लेकर यहाँ ऊहापोह की स्थिति बनी रही। हालांकि बगल में ही कॉलेज भी है, पीजी माहेश्वरी पीजी कॉलेज, वहां पर पेपर था और उस पेपर में जो विद्यार्थियों को बाद में अलाउ किया गया और पेपर सुचारू रूप से दिया गया। वहीं सामने एक गैस गोदाम भी है, जहां पर गैस सिलेंडर रखे जाते हैं भारत पेट्रोलियम के, और बड़ी संख्या में गैस सिलेंडर है। अगर कोई बाद में हादसा होता तो ये एक बड़ा विस्फोटक रूप से पूरे प्रताप नगर के लिए खतरा साबित हो सकता था। हालांकि जब ये सूचना आई तो उसके बाद गैस गोदाम के जो कर्मचारी अधिकारी, उनको भी सूचना दे दी गई थी कि इस तरह की थ्रेट आई है और आप लोग एहतियात बरतें। लेकिन स्कूल के सिर्फ एक रोड बीच में है और दूसरी तरफ ये गोदाम है। वैसे भी चूंकि रिहायशी इलाके या स्कूल कॉलेज के पास इस तरह गोदाम होना गलत है। हालांकि ये अधिकारियों के देखने का विषय है, लेकिन वहां इस तरह की जो चर्चा थी वो थी। और दूसरी ओर जो बच्चे हैं वो उन्हें तुरंत घर भेज दिया गया। साथ ही एक जो शहर की कई स्कूलें हैं जहां पर सूचना नहीं है, लेकिन वहां जब इस तरह की जानकारियां मिली तो उन्होंने भी अपने अपने स्कूलों में छुट्टियां कर दी और बच्चों को घर भेज दिया। जी, लेकिन खबर ये भी आ रही है कि अब तक जांच निरोधक दस्ता नहीं पहुंचा है और सिर्फ जांच के नाम पर खानापूर्ति की जा रही है। कितनी देर में क्या जांच निरोधक दस्ता पहुंचेगा भी या नहीं पहुंचेगा, या सिर्फ जांच के नाम पर जो खानापूर्ति की गई उसी को समझकर इतिश्री मान लिया जाए? बिल्कुल सुमित, सबसे बड़ी बात तो दर्शकों को ये बता दें कि अभी राजस्थान पुलिस के पास जो बम स्क्वाड दस्ता है उसकी कमी है और यही कारण है कि जो टीमें हैं वो अब अलग अलग स्कूलों में धीरे धीरे जाकर चेक कर रही हैं बम स्क्वाड जो निरोधक दस्ता है। तो ऐसे में जिस स्कूल की बात मैं कर रहा हूँ प्रताप नगर बम्बाला, वहां पर सुबह 7 बजे घटना आई थी और 11 बजे तक वहां पर बम स्क्वाड दस्ता नहीं पहुंचा था। हालांकि पुलिस के अधिकारी पहुंच गए थे और वहां के जो स्थानीय एसएचओ से जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमने एहतियात रूप से जांच ठीक है। शुक्रिया विष्णु तमाम जानकारी के लिए। माहेश्वरी पब्लिक स्कूल बम्बाला में भी बम धमाके की सूचना। स्कूल के पास वाली बिल्डिंग में परीक्षा आयोजित हो रही थी, छात्रों की परीक्षा चल रही थी। कॉलेज में वेब डेवलपमेंट का पेपर परीक्षार्थी दे रहे थे। स्कूल में बम निरोधक दस्ता नहीं पहुंचा है। पुलिस कर्मियों और सिविल डिफेंस ने ही जांच कर खानापूर्ति कर दी। विनय पंत मेरे सहयोगी हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं जयपुर से। विनय, एक के बाद एक स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, एक के बाद एक मेल पहुंच रहे हैं जयपुर के राजधानी के स्कूलों में। क्या कुछ अब तक जांच में खुलासा हुआ? क्या कुछ साफ हो पाया? धमकी कहां से आ रही है? जी सुमित, देखिए राजधानी जयपुर के तकरीबन 44 स्कूल हैं जिनको धमकी भरा मेल भेजकर और बम से उड़ाने की धमकी दी गई, जिस पर तमाम जो जांच एजेंसियां वो सतर्क हुई और अभी भी कई स्कूल्स के अंदर जो सर्च ऑपरेशन हैं वो लगातार चलाए जा रहे हैं। अधिकतर स्कूलों में सर्च ऑपरेशन पूरा किया जा चुका है और अब तक किसी भी तरह की कोई संदिग्ध वस्तु वहाँ से बरामद नहीं हुई है। वहीं जिस मेल आईडी के जरिए ये धमकी भरा ईमेल भेजा गया है वो रशियन सर्वर का इस्तेमाल करके भेजा गया है। बीते दिनों दिल्ली में भी कुछ स्कूल्स को बम से उड़ाने की धमकी भरा मेल भेजा गया था और उसमें भी रशियन सर्वर का जो प्रयोग है वो किया गया था।
तो अब ऐसे में ये जांच का विषय है कि आखिरकार जो धमकी देने वाला व्यक्ति है वो रशियन सर्वर का इस्तेमाल करके क्यों इस तरह से अलग अलग शहरों के स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दे रहा है। हालांकि आईपी एड्रेस जिससे मेल भेजा गया है उसको ट्रैक करने की कोशिश में तमाम जांच एजेंसियां जुटी हुई है। न केवल जयपुर पुलिस बल्कि पुलिस मुख्यालय की भी जो साइबर सेल और आईटी टीम है वो उसको ट्रैक आउट करने का काम कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आज जयपुर सीरियल बम ब्लास्ट की 16वीं बरसी है और आज ही का दिन आखिरकार धमकी देने वाले ने चुना ताकि वो एक पैनिक क्रिएट कर सके, लोगों में भय उत्पन्न कर सके और लोगों में उसका डर भी देखा गया। जैसे ही ये सूचना पेरेंट्स को मिली तो वो घबरा गए और जल्दबाजी में स्कूल पहुंच के अपने बच्चों को अपने साथ ले जाने की कोशिश की गई। इस दौरान कई स्कूल्स के बाहर जो है व्यवस्थाएं भी उत्पन्न हुई, लेकिन ये कोई संयोग मात्र नहीं था, ये सोची समझी साजिश थी आज के दिन मेल करना। जी वाकई सुमित, क्योंकि आज जयपुर बम ब्लास्ट की 16वीं बरसी है और उसी के चलते आज का दिन जो है उस व्यक्ति ने चुना जयपुर के 44 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी देने का मेल भेजकर। और इसको लेकर भी जो यहाँ पे जांच है वो की जा रही है। जयपुर पुलिस कमिश्नर ने भी बातचीत की थी तो उन्होंने भी बताया कि तमाम जो पॉइंट्स हैं उनको ध्यान में रखकर यहाँ पे जाँच की जा रही है। अभी भी जो सर्च ऑपरेशन है वो कई स्कूल्स में चलाया जा रहा है और विशेषकर जिस ईमेल के जरिए ये पूरा पैनिक क्रिएट किया गया उस ईमेल भेजने वाले व्यक्ति तक पहुंचने की कोशिश में भी राजस्थान पुलिस जुटी हुई है। अन्य जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनसे भी इसमें मदद मांगी जा रही है। जी सुमित। विनय, एक बात और, इन स्कूलों में जहाँ जहाँ पर भी धमकी भरा मेल आया है, इन स्कूलों के बारे में बताइए, यहाँ पर क्या जाँच की गई उसके बारे में एक बार फिर से बताइए। और अब एक और स्कूल में जो धमकी भरा मेल आया है वहां से खबर ये आई है विनय कि वहां पर डॉग स्क्वाड नहीं पहुंचा है, वहां पर बम निरोधक दस्ता नहीं पहुंचा है और सिर्फ खाना पूर्ति अब की जा रही है। जी सुमित, देखिए अगर बात करें धमकी भरा ईमेल मिलने की तो राजधानी जयपुर के तमाम जो प्राइवेट स्कूल हैं, नामी स्कूल्स हैं, उनको ये धमकी भरा ईमेल जो है वो मिला था, जिसके बाद जांच एजेंसियों ने वहाँ पे सघन चेकिंग अभियान भी चलाया। और अभी भी कुछ स्कूल्स हैं जिनको देरी से उन्होंने अपना ईमेल चेक करा तो उनको भी धमकी भरा मेल जो है प्राप्त हुआ है और वहाँ पर भी सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है क्योंकि स्कूल्स की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, 44 स्कूल हैं और जो पुलिस है उसके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, डॉग स्क्वाड और जो बम निरोधक दस्ता है वो लिमिटेड है। तो ऐसे में एक एक स्कूल में जाकर वहाँ पे चेकिंग चलाई जा रही है, लेकिन एहतियातन स्कूल में जो बच्चे हैं उनकी छुट्टी करवा दी गई है, स्कूल परिसर को पूरा खाली करा दिया गया है ताकि बाद में भी वहाँ पर जाकर आराम से जो चेकिंग है वो की जा सके। और कोशिश ये की जा रही है कि पूरे के पूरे जो 44 स्कूल हैं उसको जल्द से जल्द कवर किया जाए और उसके प्रत्येक एरिया की जो तलाशी है वो पूरी की जाए। जी सुमित। पहले दिल्ली फिर जयपुर। विनय, क्या इसे सिर्फ एक दहशत फैलाने के उद्देश्य से किया गया मेल माना जाए या फिर इसके पीछे इरादे और ज्यादा गंभीर हो सकते हैं? जी सुमित, देखिए जिस तरह से मेल पहले दिल्ली के कुछ स्कूल्स को बम से उड़ाने की धमकी दी गई, आज जयपुर के 44 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। हालांकि ये ये साजिश है या किसी रणनीति के तहत ये किया जा रहा है, इसकी जांच जो है तमाम सुरक्षा एजेंसियां कर रही है। और खुद जयपुर पुलिस कमिश्नर ने भी कहा कि अभी प्रथम दृष्टया जो जांच हुई उसमें यही बात सामने आ रही है कि महज पैनिक क्रिएट करने के लिए, लोगों में खौफ पैदा करने के लिए ये किया गया था। लेकिन जो दूसरे इसके पहलू हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए भी जांच की जा रही है और अभी फ़िलहाल पुलिस किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है कि जो मेल भेजा गया था इसके पीछे का मूल कारण क्या था, क्या केवल पैनिक क्रिएट करना था या फिर इसके पीछे कोई गिरोह है या कोई पूरी ऐसी साजिश रची जा रही है, उसको लेकर ये मेल जो है वो भेजे जा रहे हैं। एक के बाद एक विनय स्कूलों में ये मेल भेजे जा रहे हैं, जहाँ जहाँ मेल पहुँच रहा है वहाँ तो बच्चों की छुट्टी कर दी गई है, लेकिन बम्बाला में जो माहेश्वरी पब्लिक स्कूल है वहाँ पर तो छात्र परीक्षा दे रहे थे, इस दौरान वहाँ पर ये मेल पहुँचता है। क्या एहतियातन कुछ अब ऐसा भी कदम उठाए जाने की सोच रही है शिक्षा विभाग की, स्कूलों की, तमाम स्कूलों की छुट्टियाँ कर दी जाए?
जी वाकई देखिए, जिन स्कूल्स में ये बम का थ्रेट पहुंचा था वहाँ पे ज़रूर सुरक्षा को मद्देनज़र रखा गया। हालांकि जिस तरह से बताया जा रहा है कि बम्बाला में एक स्कूल में वहाँ पे थ्रेट मिला था, लेकिन वहाँ परीक्षा चल रही है। पहले वहाँ स्टूडेंट्स को रोका गया, लेकिन बाद में उनको अलाउ किया गया। तो कई तरह की चीज़ें यहाँ पे सामने आ रही है। हालांकि तमाम जाँच एजेंसियाँ साथ में मिल के काम कर रही है और चेकिंग के बाद ही जो स्टूडेंट्स थे उनको वहाँ पे अलाउ किया गया, ये भी बात बताई जा रही है। और अभी उस स्कूल के अंदर भी जो अन्य उसका पूरा परिसर है वहाँ पे चेकिंग अभियान जारी है। वहाँ पे भी डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दस्ता है वो पहुँच चुका है, जो कि अभी ताज़ा जानकारी आई है उसके अनुसार। जी सुमित। ठीक है, शुक्रिया विनय तमाम जानकारी के लिए।